तो कंप्यूटर हार्डवेयर को किस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में डेस्कटॉप मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके हम टाइप्स अभी हम बताने जा रहे हैं। आईसीएच मदरबोर्ड जो आप यहां पर सामने देख रहे हैं, आईसीएच मदरबोर्ड। नंबर 2 पीसीएच मदरबोर्ड। नंबर 3 एसओसी मदरबोर्ड। यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए, जो हमारा न्यू लैब जो बना है, उस लैब में हम आज वीडियो बनाने के लिए आए हैं। और आपके लिए देखिए, वीडियो जो मैं बना रहा हूं इस समय हार्डवेयर इजी वे स्टेप में मैं बताने जा रहा हूं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को किस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में डेस्कटॉप मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके हम टाइप्स अभी हम बताने जा रहे हैं कि किस किस टाइप में हमारे मदरबोर्ड होता है। आप इजी वे में आप पता कर सकते हैं। आप घर बैठे भी हैं तो आप हमारे अगर वीडियो आप देखते हैं तो आप मदरबोर्ड के टाइप्स के बारे में पता कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए, हम अभी क्या किया है कि कुछ हमारे बोर्ड जो हमारा है, उस बोर्ड के ऊपर हमने कुछ बोर्ड को यहाँ पर हमने लगाया है। जो देख रहे हैं 3 बोर्ड यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो जिसके कहने के मेरा मतलब होता है कि जो हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड जो हमारे होते हैं, वो 3 टाइप्स में मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं इस समय जो मार्केट्स में आपके आ रहे हैं, जो रिपेयरिंग के भी काम में आते हैं। सबसे पहले जो मदरबोर्ड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस मदरबोर्ड को हम बोलते हैं आईसीएच मदरबोर्ड। जो देख रहे हैं आप, आईसीएच मदरबोर्ड इसे बोलते हैं। और सेकेंड नंबर जो मदरबोर्ड हमारा आता है उसे बोलते हैं पीसीएच मदरबोर्ड। ठीक है, और थर्ड नंबर जो मदरबोर्ड हमारा आता है उसे बोलते हैं एसओसी मदरबोर्ड। तो देखिए, तीनों मदरबोर्ड में क्या डिफरेंस है ये भी हमें जानना जरूरी है कि हमें इसे आईसीएच क्यों बोला गया, इसे पीसीएच क्यों बोला गया और इसे एसओसी क्यों बोला गया। तो देखिए, एसओसी क्यों बोला गया ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, दिन पर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में हमेशा चेंजिंग होता है। तो जब टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ एडवांस आता है तो उसमें उसके बोर्ड में भी चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे, तो जो ओल्ड मदरबोर्ड जो हमारे आते थे, जिसमें आईसीएच मदरबोर्ड हुआ करते थे, तो आईसीएच मदरबोर्ड में सीपीयू सॉकेट, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। अब हम आए रहे बोर्ड के ऊपर, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो सीपीयू सॉकेट आप देख रहे हैं, ये सीपीयू सॉकेट है। और इस सीपीयू सॉकेट के जो नियर बाय में जो हमारे चिप लगे होते हैं, जो ग्रीन चिप होता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज। जो देख रहे हैं आप, नॉर्थ ब्रिज। इस नॉर्थ ब्रिज को हम जीएमसीएच, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब के नाम से भी जानते हैं, या एमसीएच के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी कंट्रोलर हब भी इसे हम बोलते हैं। और जो बॉटम साइड में ये जो आईसी हमारा लगे हुए हैं, ये जो देख रहे हैं आप बॉटम साइड में, इसे हम बोलते हैं आईसीएच या साउथ ब्रिज आईसी के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के बिल्कुल बॉटम साइड में लगे होते हैं। जो सीपीयू सॉकेट के नियर बाय में जो आईसी लगे होते हैं उसे हम नॉर्थ ब्रिज के नाम से जानते हैं या जीएमसीएच के नाम से जानते हैं। नंबर 1 हुआ। नंबर 2 जो हमारा है पीसीएच। पीसीएच के मतलब होता है पावर कंट्रोलर हब। ठीक है, तो पावर कंट्रोलर हब जो देख रहे हैं आप, अब देखिए पावर कंट्रोलर हब में क्या होता है कि इसमें आपको सीपीयू सॉकेट और साथ में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों आईसी को एक ही में इनबिल्ड कर दिया गया है। यहां पर आपको नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों को इनबिल्ड करके यहां पर बनाया गया है। इसे बोला गया पीसीएच। और ये हमारा आप सीपीयू सॉकेट तो देख ही रहे हैं आप। ये सीपीयू सॉकेट है। तो देखिए, नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं एसओसी मदरबोर्ड।
एसओसी मदरबोर्ड जो हमारे होते हैं जिसमें आपको सीपीयू सॉकेट इन द सेंस अवेलेबल नहीं होता है, उसमें प्रोसेसर ही हमारे मदरबोर्ड पर इनबिल्ड होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मदरबोर्ड पर ही चिप हमारा इनबिल्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। और किसी किसी में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज जो हमारा जो पीसीएस आईसी भी इसी प्रोसेसर में ही इनबिल्ड है। तो ये हमारा हो गया एसओसी मदरबोर्ड। ठीक, ये तो बात हुई कि आपको 3 तरह के मदरबोर्ड रिपेयरिंग में मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेंगे आईसीएच मदरबोर्ड, जो हम आप यहां पर सामने देख रहे हैं, आईसीएच मदरबोर्ड। नंबर 2 पीसीएच मदरबोर्ड, नंबर 3 एसओसी मदरबोर्ड। अब जो पीसीएच मदरबोर्ड होते हैं इसमें सीपीयू सॉकेट, प्लस पीसीएच आईसी अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं कि इनबिल्ड ऑन बोर्ड में ही इनबिल्ड होते हैं प्रोसेसर। तो देखिए ये तो हमारा हुआ कि मदरबोर्ड का केवल टाइप्स हमने अभी बताया है। अब हम आपको एक स्टेप और आगे चल रहे हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर सीरीज को कैसे पता करेंगे, कि इसमें कौन सा सीरीज का मदरबोर्ड लगा हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें सर सीरीज को कैसे पता करेंगे। जिस मदरबोर्ड के ऊपर आपका सीरीज का नंबर नहीं लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं है, आपके पास मदरबोर्ड का डब्बा भी नहीं है, जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो देखिए मैं एक इजी स्टेप में बताने जा रहा हूं आपको, ताकि आप इजी वे में आप मदरबोर्ड को सीरीज नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आपके पास आईसीएच मदरबोर्ड आ रहा है तो आईसीएच मदरबोर्ड में आपको नॉर्थ ब्रिज वाले चिप को देखना है। जो ये नॉर्थ ब्रिज वाला चिप देख रहे हैं, इसी चिप को देखना है और इसके ऊपर जो हीटसिंक लगा हुआ है, हीटसिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नॉर्थ ब्रिज पे फर्स्ट लाइन लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हमें मदरबोर्ड पर देखना होगा। फर्स्ट लाइन के नॉर्थ ब्रिज पर आईसी पर हम देखेंगे, फर्स्ट लाइन के लास्ट के 3 डिजिट पर देखेंगे तो उस पर सीरीज नंबर लिखा होगा क्या, जैसे लिखा होगा 945 845 G31 G41, इस तरह से ऑटोमेटिक वहां पर लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी आपको यहां पर जानना जरूरी होगा कि जो ये मदरबोर्ड है ये आपको जब भी मिलेंगे तो ये इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड में सीरीज नंबर मिलेंगे या इंटेल चिपसेट मदरबोर्ड में मिलेंगे। अदर चिपसेट मदरबोर्ड पर अगर कभी आप जाते हैं तो उस पर सीरीज नंबर नहीं प्रिंट होता है, सीरीज नंबर नहीं लिखा होता है। तो जब भी आपको मिलेगा किस पर मिलेगा, इंटेल ओरिजिनल या इंटेल चिपसेट मदरबोर्ड पर ही। ओरिजिनल मदरबोर्ड या प्लस चिपसेट मदरबोर्ड। इन दोनों पर आपको सीरीज नंबर अवेलेबल मिल जाएंगे जी। सेकेंड नंबर आ जाइए, पीसीएच मदरबोर्ड को देख लेते हैं। तो पीसीएच मदरबोर्ड में हम सीरीज नंबर को कैसे पता करेंगे, तो पीसीएच नंबर में भी देखिए यहां पर सेम एज इट इज
जो हमारे पीसीएच आईसी लगे हुए, ये जो देख रहे हैं आईसी, इसे हम बोलते हैं पीसीएच आईसी। ये पीसीएच आईसी है। अब पीसीएच आईसी के पर भी हम सेम कंडीशन में भी फर्स्ट लाइन लास्ट 3 डिजिट, फर्स्ट लाइन लास्ट 3 डिजिट को हमें देखना है। जैसे ही आप देखिएगा, अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, सामने दिखाएंगे भी कि किस तरह से हम देखेंगे, और इसे हम दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा जिसे। अब लास्ट हमारा आ जाता है एसओसी मदरबोर्ड। तो एसओसी मदरबोर्ड जो हमारे आते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि या तो ये ब्रांडेड पीसी में इस समय सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसका सीरीज नंबर आपको बॉडी पर ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ब्रांडेड में आपको ऑटोमेटिक बोर्ड खोलिएगा तो या तो उस पर लिखा होगा, या बोर्ड के ऊपर ही जो आपका सीपीयू बॉक्स होगा, उस सीपीयू बॉक्स के ऊपर ही होता है जी। दूसरी चीज, एक चीज मैं और यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो एसओसी मदरबोर्ड जो मिलेंगे आपको ज्यादातर लैपटॉप मदरबोर्ड में ज्यादातर मिलेंगे। डेस्कटॉप में आपको बहुत ही कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो मिलेंगे आपको लैपटॉप मदरबोर्ड में मिलेंगे, और लैपटॉप मदरबोर्ड में भी जनरेशन 3rd जनरेशन के बाद जितने भी जनरेशन हमारे आए हैं लैपटॉप में, चाहे वो हमारा 4th जनरेशन हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th, 12th, इन सभी जनरेशन में आपको लैपटॉप के सारे एसओसी मदरबोर्ड ही यूज होते हैं। अब उसमें पीसीएच या आईसीएच मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि लैपटॉप में जितने भी अभी बोर्ड मिलेंगे सारे में आपको ऑलरेडी प्रोसेसर इनबिल्ड ही मिलेंगे। ये तो हमारा बोर्ड की टाइप्स हुआ था और सीरीज के मैंने बताया था। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। देखिए, हमने आपको पहले अभी मदरबोर्ड का टाइप्स मैंने बताया था, और उसी के साथ साथ मैंने बताया था कि सीरीज नंबर को कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए, हमारे पास देखिए पीसीएच मदरबोर्ड आ चुका है जो आपके सामने है। मैं दिखाना चाहता हूं कि पीसीएच की पहचान क्या है। कि सबसे पहले मैंने आपको बता भी चुका हूं कि पीसीएच की पहचान की, ये सीपीयू सॉकेट लगा होता है, साथ में पीसीएच आईसी लगी होती है। ये दो चीज ही मदरबोर्ड पर अवेलेबल होते हैं। जो इनबिल्ड आईसी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम पीसीएच आईसी में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों आईसी इसी में इनबिल्ड हो चुके हैं। सारी फैसिलिटीज इसी आईसी में है, और यहाँ पर सीपीयू सॉकेट है। तो इस पीसीएच आईसी मदरबोर्ड पर हम कैसे सीरीज नंबर पता कर लेते हैं? तो देखिए, इस पीसीएच आईसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, और इस पीसीएच आईसी का फर्स्ट लाइन के लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, और इसके बाद हम इसके सीरीज नंबर के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बोर्ड लगा रखे हैं, तो इस बोर्ड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट लाइन लास्ट का 3 डिजिट ये दिख रहा है जी। तो ये आप जो देख रहे हैं, इसमें अगर फर्स्ट लाइन में देंगे तो लास्ट का 3 डिजिट, इसीलिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट लाइन लास्ट 3 डिजिट, ये हमारा सीरीज नंबर होते हैं। तो इसमें सीरीज क्या लिखा हुआ है? H61। तो इस जो मदरबोर्ड है आपको H61 मदरबोर्ड है, जिसमें सीरीज नंबर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम किसी भी डेस्कटॉप मदरबोर्ड को, चाहे वो हमारा पीसीएच मदरबोर्ड हो या आईसीएच मदरबोर्ड हो, उस पर हमारा सीरीज नंबर अगर दिया हुआ नहीं है, प्रिंट नहीं है, तो हम आपको नॉर्थ ब्रिज, अगर आईसीएच मदरबोर्ड है तो उसमें नॉर्थ ब्रिज के ऊपर जाकर हम फर्स्ट लाइन के लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। यदि अगर पीसीएच मदरबोर्ड है तो पीसीएच में फर्स्ट लाइन के लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, आपका सीरीज नंबर प्रिंट किया हुआ होता है। हम इसे देखकर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस सीरीज का मदरबोर्ड अवेलेबल है। देखिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि सीरीज क्या होता है, क्योंकि हर मदरबोर्ड को यह अपडेट जो किया गया है सीरीज वाइज अपडेट किया गया है। आगे चल के मैं इस सीरीज के बारे में भी डिटेल बताऊंगा
कि कौन सा सीरीज पर कौन सा प्रोसेसर लगेगा, कौन सा रैम लगेगा, इसके साथ साथ ही आपको पता चलेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही मदरबोर्ड पर 10 जनरेशन का भी प्रोसेसर लग जाएगा और फर्स्ट जनरेशन का भी प्रोसेसर लगेगा, नहीं। तो इसके लिए सीरीज हमेशा अपडेट होता चला गया। सीरीज अपडेट होने का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंजिंग होना, टेक्नोलॉजी में अपडेट होना। तो इसी तरीके से हमने पता कर लिया है। इसी तरह से आपको और भी मदरबोर्ड आएंगे, डिफरेंट मदरबोर्ड आएंगे। तो किसी में लिखा होगा G41, G41 लिखा होगा, G31 लिखा होगा, H55 लिखा हो सकता है, H81, H110, H350 etc। इस तरह से इसके सीरीज नंबर ऑलरेडी आपको अलग अलग लिखे हुए मिलेंगे, जो आपको अलग अलग सीरीज नंबर मिलते हैं, जो डिफरेंट मदरबोर्ड में आपको हमेशा मिलेंगे जी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरा एक ही मकसद है, कोई वीडियो आप देखते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं है, एक ही मकसद है कि आपको हाथ का हुनर देना, आपका कुछ काम आप सीख जाइए ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।